हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने जो है एसएससी जीडी के प्रैक्टिस टेस्ट सेट नंबर 24 पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को 23 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है, तो जाकर उनको प्लेलिस्ट सेक्शन से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। इस क्लास में हम लोग जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चिकल कालो त्योहार के बारे में विचार कीजिए, जो गोवा का मानसूनी कीचड़ उत्सव है। तो क्या यह गोवा का मानसूनी उत्सव है, चिकल कालो उत्सव? तो इसका जो है 1 और 2 यानी गोवा का जो है चिकल कालो उत्सव भी है और यह कीचड़ का मानसून त्योहार भी है। 1 और 2 दोनों सही है। वहीं बात करें गोवा की और फेस्टिवल की, जैसे बार्न सर्न बर्न हो गया, चिकल कालो हो गया, सिग्मो हो गया, ग्रेप फेस्टिवल हो गया और सर्नबर्न है यहाँ पे, और यहाँ पर है बोर्नडम, और यहीं पर होगा वास्को फेस्टिवल भी गोवा में ही होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गोजी त्योहार एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची त्योहार क्या छत्तीसगढ़ में, गोवा में, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक में? तो गोची त्योहार की बात करें तो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में गोची त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर साजा हल्डा भी मनाया जाता है। यहीं पर बात करें नलवारी नलवारी फुलेच केपा और जो है चैटरूल और रोहिणी जो फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? क्या डोंगरी महोत्सव है, मणि महेश महोत्सव है, अश्विन मेला है या फिर नलवाड़ी मेला है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है नलवाड़ी पशु महोत्सव लगाया जाता है। वहीं बात करें सोनपुर मेला जो है बिहार में इस द एशियाज लार्जेस्ट एनिमल फेयर, यानी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है। वह डोंगर के तो डोंगर हिंडीबार देवी मेला जो है कहाँ है? डोंगर को हिंडाबा देवी मेला है जो बिहार में लगता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी क्या मणिपुर में है, पंजाब में, मध्य प्रदेश या फिर असम में? तो नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपके मणिपुर राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 मार्च सन 2018 को इसको इम्फाल मणिपुर में जो है नेता सुभाष चंद्र बोस की के जयंती के उपलक्ष्य में जो है इसकी स्थापना इम्फाल में हुआ था। नेता सुभाष चंद्र बोस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट जो है वो पंजाब में अवस्थित है। कहाँ पर है? पंजाब के पटियाला में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि FTX क्रिप्टो कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्क्रूनर से है, शतरंज से, बिलियर्ड्स से या फिर गोल्फ से? तो FTX क्रिप्टो कप की बात करें तो किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वही बात करें कैथिम ट्रॉफी की, तो कैथिम ट्रॉफी जो है चेस से संबंधित है। लिमा ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? वो भी चेस से संबंधित है। वही बात करें पोलो से तो राधा मोहन और एजरा कप जो है वो पोलो से संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा है? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है इनका पहला प्रकाशित जो है वो कविता संग्रह क्या लगभग जय हिंद है, कविता से लंबी कविता है, या फिर आकाश धरती को खटखटाता है, या फिर वे आदमी चला गया? कौन सी कविता जो है विनोद कुमार शुक्ल की पहली प्रकाशित कविता संग्रह है? तो लगभग जय हिंद जो है विनोद कुमार शुक्ल की पहली जो है वो कविता संग्रह है। वही बात करें फर्स्ट इंडिया टू विन पेन इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड 2023 जनपद
चिन्हपत 2024 में। तो अगले प्रश्न के साथ इसी पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि संविधान के 96वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो संविधान का 96वें संविधान संशोधन हुआ था, उसका उड़ीसा के स्थान के उड़िया शब्द करना था, या फिर NJA का गठन करना था, या फिर SC/ST सीटों का विस्तार, या फिर दल बदल कानून का सख्तीकरण करना था। तो बात करें 96वें संविधान संशोधन की, तो 96वें संविधान संशोधन जो है उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द करने के लिए इसका गठन किया गया था। 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2003 में हुआ था, कैबिनेट साइज को 15% करने के लिए। वही 97वां संविधान संशोधन सन 2011 जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए किया गया था। दल बदल जो कानून आया था वो कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान का 99वें संविधान संशोधन जो है निम्नलिखित में से किसके बारे में बताता है। तो बात करें संविधान का 99वें संविधान संशोधन भारत में GST के शुरू करता है, या फिर NJAC की स्थापना करना, या फिर हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास, या फिर भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के बारे में बताता है। तो 99वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ये आपके जो है NJAC के स्थापना करना के लिए आया था। 101वां संविधान संशोधन GST के गठन के लिए आया था। 100वें संविधान लैंड बाउंड्री आया था। 103वां संविधान EWS के 10% आरक्षण के लिए, और 106वां संविधान जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए आया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसके विशेष अधिकारों को प्रदान करता है। तो क्या नागालैंड को, मिजोरम को, सिक्किम को, या फिर मणिपुर को। तो उसे 371 जो है किसको विशेषाधिकार प्राप्त करता है, तो नागालैंड को जो है विशेषाधिकार प्राप्त करता है। वहीं बात करें 371 में मेघालय और जो गुजरात है, वही 318 में असम को, 371C में जो है मणिपुर को, और 371F में जो है सिक्किम तथा 371G में जो मिजोरम को विशेषाधिकार प्राप्त किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। गोरेवाला रिपोर्ट की, कृपलानी समिति, संस्थानम समिति, या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग की। तो बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो संस्थानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। CVC जो है फरवरी सन 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका टेन्योर 4 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। करंट में जो है CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन कब किया गया था। 1920 में, 1926 में, 1922 या फिर 1924 कानपुर में। तो बात करें HRA के गठन की, तो HRA का गठन जो है 1924 कानपुर में किया गया था। इसके मेंबर की बात करें तो इसमें कौन कौन से थे, बिस्मिल थे, सन्याल थे, आज़ाद थे, और मैनिफेस्टो। और इसका मैनिफेस्टो की बात करें तो द रिलोवेटरी था। बुक इसकी क्या थी, तो बंदी जीवन इसका क्या था, बुक था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 के किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है स्वराज पार्टी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनुशूलन समिति, या फिर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। तो काकोरी ट्रेन डकैती की बात करें तो इसको किसके द्वारा, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा इसको अंजाम दिया गया था। इसमें जो थे अगस्त 1925 को जो है ये 8 डाउन ट्रेन को एक्सप्रेस जो है उसको इसमें डकैती की गई थी। जो क्या की थी, इसमें कौन कौन से थे, तो बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, और लाहिड़ी साहब थे। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भगत सिंह ने किसका बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। तो भगत सिंह ने
राम प्रसाद बिस्मिल की चौरी चौरा घटना की बदला लेने के, या फिर लाला लाजपत राय की मौत की घटना है, या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार की जो है वो के लिए भगत सिंह ने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। तो भगत सिंह ने किसका बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए जो है वो इसकी हत्या किया था। लाला लाजपत राय की जो डेट है 17 नवंबर सन 1928 ईस्वी को जो है साइमन कमीशन के विरोध में जो है आंदोलन के समय लाठीचार्ज के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग एक सही सुमेलित नहीं है? क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो 1972 में हुआ था? फार्मर्स राइट्स सन 2001 या नॉट सन 2060 तक हो गया है? या फिर डेयरी देव जो बोर्ड है वो सन 1987 में बना था? या फिर एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन सन 2002 में बना था? तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो फार्मर्स राइट्स है सन 2001 ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो भी है ये आपका इस क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। वहीं बात करें एयर पोल्यूशन सन 1981 में आया था। इन्वायरमेंट की बात करें तो 1986 में आया था। वाटर पोल्यूशन 1974 में, और बायोडाइवर्सिटी सन 2002 में आया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को जो है वादे की भूमि कहा जाता है? तो क्या क्यूबा को, जावा को, सुलावेसी को, या फिर मिंडानावा को? तो वादों की भूमि है जो किस को कहा जाता है? तो मिंडानावा को जो है वो वादों की भूमि कहा जाता है। वहीं बात करें क्यूबा को सुगर ब्लॉ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और वहीं बात करें रोम को, तो रोम को इस इंटरनल सिटी, और वहीं बात करें जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड को लैंड ऑफ विंड विंड मिल्स कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन सा है? तो द्वितीयक वायु प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड है, धुंध है, सीसा है, या फिर पार्टिकुलेट मैटर है? तो बात करें जो द्वितीयक वायु प्रदूषक है इनमें से कौन सा है? तो द्वितीयक वायु प्रदूषक आपका पार्टिकुलेट मैटर जो है वो है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सागर सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है? क्या जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, या फिर ओजोन परत क्षरण से, या फिर आर्द्रभूमि संरक्षण से? तो रामसर सम्मेलन जो है आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। 2 फरवरी सन 1971 में जो है इसको स्थापित यानी इसका सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? क्यों हुआ था? तो वर्ल्ड वेल्थ डे के रूप में जो है इंडिया से ज्वाइन कब किया था? तो 1982 में इंडिया इसको ज्वाइन किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मेलाकाइट का किसका अयस्क है? तो मेलाकाइट क्या तांबा का है, मैग्नीज का है, मैग्नीशियम का है, या फिर पारा का है? तो बात करें मेलाकाइट की, तो मेलाकाइट किसका अयस्क है? तो मेलाकाइट आपका तांबे का अयस्क है। वही बात करें कॉपर के, तो क्या होता है? तो कैलोराइट होता है। मैग्नीज की बात करें तो प्लूरोलाइट होता है, और सोडियम का बारक्स होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाइए। बात करें मेंट्रोक्स टेस्ट की, तो किससे होता है? तो मेंट्रोक टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए होता है। एलिसा टेस्ट की बात करें तो एलिसा टेस्ट आपका टीबी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें विडाल टेस्ट की, तो विडाल टेस्ट जो है आपके जो है वो डेंगू फीवर के होता है। और जो टूरिनिक्यूनेट है वो किसके लिए होता है? तो एड्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है टेस्ट का। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी सरकार की शून्य गरीबी योजना जो है का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय? तो यूपी सरकार की जो शून्य गरीबी योजना है इसका नाम बदलकर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। जीरो पॉवर्टी स्कीम टारगेट नो फैमिली इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी परिवार जो हो वो गरीबी रेखा के नीचे ना हो। तो इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।